कि हम सारा पढ़ते चले और सुंदर साथ सुनते चले। अब इसमें मंथन की आवश्यकता है। 5 ही चौपाइयां हैं, पढ़ने में तो फटाफट पढ़ी जाती हैं, लेकिन उसको समझ कितनी आई है, बात नहीं आई है समझ, ये इस बात को हम सेकंड मीटिंग में डिस्कशन के रूप में रखें, वाणी मंथन के रूप में रखें, और सुंदर साथ इस बात को बताएं कि समझ में कौन सी बात आ रही है और कौन सी बात नहीं आ रही है। और किसी सुंदर साथ को दूसरी तरह से बात भी समझ में आती है, तो अपना कम से कम हम अनुभव तो शेयर करें कि भाई ये बात मेरे जीवन में ऐसे घटित हुई, है ना। तो सुंदर साथ जी, रुचि को मैं कहूंगी कि रुचि आप जरा क्लास ये सेकंड वाली साथ साथ कंटिन्यू चलाओ। हाँ जी, अव्याकृत में है। ये किसका प्रतिबिंब है? हाँ, ये बात अभी देखो हम पढ़ रहे हैं, अभी जो भागवत के 40 प्रश्नों में पढ़ रहे हैं, उसमें एक प्रश्न यही है, श्वेत द्वीप भी वहां पर है, मंदिर भी वहां पर है। अब ये है अक्षर ब्रह्म का ही मंदिर, उनका अक्षर ही प्रतिबिंब आया हुआ है, हाँ, जहां तक मेरे को समझ में आती है अभी। लेकिन देखो मैं अभी आगे और पढ़ते चले जाएंगे, जैसे जैसे राजी महाराज वाणी में समझा रहे हैं वैसे वैसे समझ में आ रही है। बाकी जो सरकार तो मोटा मोटा देखो ज्ञान देते थे बड़ा सॉलिड, सरकार तो यही कहते थे अक्षर ब्रह्म का मंदिर है, उनको नहीं बिल्कुल, खबर है। सरकार ने यही कहा था, सरकार ने भी हाँ, यही कहा था। तो जो और रज्जी ने दी उस हिसाब से भी यही अक्षर ब्रह्म का ही मंत्र हाँ बिल्कुल। और है। क्योंकि वहां पर वो गांधी भाई को उन्होंने, सॉरी गांधी भाई कह रही हूँ, कांजी भाई को उन्होंने कह दिया ना, ये तो अक्षर रज्जी में ही व्यास जी थका। को। हाँ, हरजी व्यास के यहाँ जो कांजी भाई ले गए थे शिवजी साहब जी को, तो उन्होंने कांजी भाई ने धीरे से कहा स्वामी जी परम धाम की बात करो, परम धाम की। तो कहा ये तो अक्षर में ही थका, इसको आगे कहाँ की बात में समझाऊं, इसको तो ये भी बात नहीं पता है। अक्षर में ही तो थका मुझे, हुआ है ये तो। हाँ हाँ, और सर में ही अटका है, बिल्कुल, उसको किससे क्या बोलने बात से करे। ही आंखें खुलेंगी, बोलने से ही आंखें खुलेंगी। हाँ मतलब बोलने कंसंट्रेशन है, बिल्कुल सेट हो जाता है। मैं सच कह रही हूँ, मैं लेट गई थी थोड़ी देर जब कैमरा बंद करके ना, जैसे थोड़ी लग रहा था कि नहीं सेट हो रहा शरीर, तो मैं लेट गई कैमरा बंद करके और सुन रही थी। लेकिन बीच में थोड़ी कहते हैं ना, ध्यान भटक जाता है। कोई झूठ नहीं है इसमें, सच है ये। सरकार ने नींद, सच बोलना नहीं सिखाया है। हाँ सरकार से मैंने सच बोलना और अनुशासन दो चीज ली है उनसे। सही बात तो इसलिए मैं है। नहीं कहती कि मैंने पूरे ध्यान से नहीं सुना। तो लेकिन जब हीरे के मंदिर की बात आई, क्योंकि ये जब कहते हैं ना अपनी आप बीती आ जाती है सामने, तो फिर तो ध्यान एकदम से सामने हो जाता है कि नहीं, जो अटके थे सर में ये ही मेरी अटके बात थे। हो रही हाँ, है। सर में ही अटके थे हरजी व्यास जी। तो सर में ही अटके हाँ, थे तो वो शर्म कुछ ही बताए हटके नहीं, थे। क्योंकि जब पूछा स्वामी जी ने कि मुझे एक हीरे का मंदिर कहाँ है वो तो बताओ, तो उन्होंने जैसे मतलब सर में अटके थे, इसलिए उनको गुस्सा भी आ गया कि मुझे पता ही नहीं, उसमें कुछ लिखा ही नहीं, तो मैं क्या बताऊं आपको, है ना। हम्म। इसके बारे में मैं क्या बताऊं, तो फिर ये सर में ही अटका था, इसके लिए उसको। हाँ जी सुंदर साथ जी, और कोई इस प्रकरण के संबंधित 5 चौपाइयों में कोई किसी को बात और ज्यादा, भाई जो पहले आप पहचानो, इस चौपाई पर भी अपन मंथन कर कि भाई हम्म। क्या हमको समझ में आती है कि पहले आप पहचानो क्या है, कि बिना आप चीने पार ब्रह्म कौन कहे मैं जानू, कैसे समझ में आती है बात। हमें पहले ये तो पहचान कर पहले ही नहीं हमारे, सकते हम नहीं अपनी पहचान कर सकते जब तक सच्चा सतगुरु हमें ना मिल जाए और वो हमें हम्म, उसकी पहचान ना करा दे। उसके बाद ही हमारी अपनी पहचान होगी। पहले हमें हम्म, धनी की पहचान होगी, तभी हमारी पहचान चाहिए होगी। बिल्कुल सही बात है। अपनी अपनी नहीं पहचान कर सकते हम तो अपने आप को हाँ ये नाम के नाम से ही यहाँ जानेंगे। यहीं की पहचान से हम हाँ, बता देंगे हम ये हैं जी, वो है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। ज्यादा ज्यादा कोई पूछता है आप कौन हो जी, मैं हिंदू से हूँ। बिल्कुल, यही कहेंगे अपने अपने। सत अपने सत स्वरूप असल स्वरूप की कहाँ पहचान है हमको, कि हम कोई अपनी वो आइडेंटिटी आईडी कार्ड। हाँ, लेकिन सतगुरु महाराज का दिया हुआ आईडी कार्ड है कि उन्होंने कह दिया तुम सुंदर साथ हो, तो हमारे और पास वो तो ब्रह्म अपना सृष्टि है, वो हमने अपने अंदर मोहर लगा ली। मोहर लगा, उन्होंने वो लगा कर गए हैं, हमने क्या लगाई, उन्होंने मोहर लगाई है अब। मतलब कि उन्होंने कह दिया ना तुम ब्रह्म सृष्टि हो।
उसको हाँ, हमने अपने दिल में दृढ़ कर लिया। दृढ़ कर लिया। और पहचान सरकार की ने देखा था सद्गुरु बन हमारे के आए। यहाँ। जी। हम वहां से है, वो पहचान के सद्गुरु बन करके हमारे पास आए और हाँ, हमको ये जगह बिल्कुल। हमें पता चला, हम, हाँ, हमें पता चला कि हम कौन है, हम कहाँ की आत्मा है और हम कहाँ से आए हैं और यहाँ हमारा कोई है नहीं। वो सतगुरु महाराज ने हमें बताया। जब हमें पता चला कि पहले हमें अपने आप को हमें अपने आप को जागना है कि सतगुरु महाराज ने हमने बताया कि वो हम यहाँ यहाँ के नहीं है, हम तो परब्रह्म सच्चिदानंद हम इसी धाम से है। तो इस सतगुरु ने महाराज ने हमें जो रास्ता दिखाया हमें, तब जाके हमें पता चला है। तो अब हमें पता चलता है कि पहले अब हम पहचान रहे हैं कि हम राज्य को हमें पहचान लिया। बिल्कुल सही। हाँ जी, प्रणाम जी सुंदर साथ जी। और कोई सुंदर साथ आए? सबकी प्रणाम बात जी। सुन। प्रणाम जी प्रणाम जी। दीदी। दीदी इसमें ना ऐसे एक बात बड़े अच्छे से समझ में आई है। जैसे हम भागवत के प्रश्न पढ़ रहे हैं तो पहले उसमें कुछ समझ नहीं आता था, लेकिन एक बात यदि हम देखिए कि बीतक साहब में जो प्रश्न आया है कि श्वेतदीप कहाँ है, और हरजी व्यास जी उसका जवाब नहीं दे पाए, तो बीतक साहब ने भी उसका जवाब नहीं दिया है कि है कहाँ। उन्होंने उन्हें बता तो दिया कि ईश्वर ब्रह्मांड में नहीं है, लेकिन वो है कहाँ ये नहीं उसका जवाब आया। ये जवाब जब भागवत के प्रश्न हम पढ़ रहे थे उसमें आया, तो तभी हमको भी पता चला कि इसका मूल स्थान कहाँ है। तो इसका मतलब साफ है कि राज्य हमें बताना चाह रहे हैं, क्योंकि सभी ब्रह्म पुरुषों को ये पता है कि जितने भी शास्त्र प्रमाण शास्त्र ग्रंथ सब आए हैं सब हमारे लिए आए हैं, और हमारे द्वारा ही राज्य इनके अर्थ खुलवाएंगे। तो ये बात मतलब जब मुझे कल उसमें पता चली भागवत के प्रश्न में, तो जानकर बड़ी खुशी हुई कि हाँ अब हमें इसका मूल स्थान पता चल गया है। यदि कोई भागवत वाला हमसे पूछे तो अब हम उसका स्पष्ट उत्तर दे सकते हैं, पहले नहीं दे सकते थे। तो राज्य ने जो ये सब कुछ किया है जो सोच समझ के ही किया है। तो शुरू में मुझे भी मतलब ये समझ नहीं आ रही थी, क्लास में तो लग रहा था कि क्लास बंद कर दूं, कुछ समझ नहीं आ रहा, लेकिन राज्य ने अपने मेहनत से समझाया तो समझ में आ रहा है। फिर अब आनंद भी आ रहा है क्लास ज्वाइन करने में कि हाँ अब इसका मूल स्वरूप हमें पता चल गया है। हकीकत तो ये है कि हमें भी ब्रह्मांड का कुछ नहीं पता है। बिल्कुल सही बात हकीकत है। ये है कि का कुछ नहीं पता है। हम कैसे हमारा तन बना है, कैसे इसमें सब तत्व हैं, जब हमें इसकी जानकारी होगी तभी हम दूसरों को भी बता सकेंगे। और एक बात और कहूंगी दीदी, रुचि दीदी बताएं कि ये ब्रह्मांड कैसे टिका हुआ है। एक बार उन्होंने बताया था कि ब्रह्मांड कैसे स्थिर है और ये 5 तत्व हम अपने शरीर में देख सकते हैं। एक बार उन्होंने बहुत अच्छा वर्णन किया था। एक बार रुचि दीदी फिर से वर्णन करें कि हम 5 तत्व को अपने शरीर में कैसे देख सकते हैं। प्रणाम जी। 1 मिनट सुंदर साथ जी, 1 मिनट। देखो एक बात मैं बताऊं, जैसे सारी पृथ्वी पर 14 लोक में 70% पानी है, सेम इसी तरह से अपने पिंड के अंदर भी 70% जल है। बिल्कुल ऐसे कैसे घटित होती है बात सुंदर सर। अभी रुचि ने कैसे बताया वो रुचि बताएंगी। मेरे को तो जो मोटी मोटी बात पता है ज्ञान से, अच्छा, विज्ञान के मुझे द्वारा। तुम्हें याद है, मैंने वैसे तो मुझे पता है कि कैसे मैंने अब उस समय किस प्रसंग से रिलेटेड बताया था, ये भी मुझे कुछ याद दिलाओ कि कैसे मैंने बताया था। दीदी आपने ये बताया था कि मतलब 5 तत्वों को हम अपने शरीर में कैसे देख सकते हैं, कि भाई जैसे हाँ जल वायु पृथ्वी आकाश कैसे देख सकते हैं। ठीक मतलब है, हर ठीक इंसान है। देख सकता है। अब तक उससे पहले हमें नहीं पता था कि हम कैसे देख सकते हैं। पता हाँ तो था हाँ कि 5 हाँ तत्वों से बने हैं, ये हाँ, वाली मैं बात। बता दूं। बिल्कुल, ये तो मैं बहुत जगह बता चुकी हूँ और इसको मैंने वीडियो भी बनाई है इसके ऊपर पूरी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। 5 तत्वों को तो देखने का बहुत ही इजी तरीका है। जैसे 5 तत्व कौन से हैं? अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी और आकाश। तो सबसे पहले अगर हम अग्नि को लेते हैं तो अग्नि हमारे अंदर जो है गर्मी के रूप में है ही है ना। हमारा जो बॉडी का टेम्परेचर है, हम ऐसे क्या सोचते हैं कि 5 तत्व, सब लोग ज्ञान की बातें करते हैं कि 5 तत्व का शरीर बना है, 5 तत्व का शरीर बना है, लेकिन उसको कोई देख नहीं पाता ध्यान से, कोई भी समझता नहीं है कि 5 तत्व वास्तव में है भी कि नहीं है। खाली हम कहते हैं कि मिट्टी में बने और मिट्टी में मिल जाएंगे। तो सबसे पहले अगर अग्नि की बात करें तो अग्नि हमारे अंदर है। आप अपने शरीर को छू के देखिए, गर्मी है या नहीं है?
टेम्परेचर है हमारी बॉडी का, तो हमारे अंदर अग्नि है, तभी तो ये हमारी बॉडी का एक टेम्परेचर है। और जब शरीर ठंडा हो जाता है, जब थर्मामीटर में ठंडा, तब हम लोग क्या कहते हैं, मृत्यु को प्राप्त हो गए। जब कोई मरता है तो क्या कहते हैं, शरीर ठंडा पड़ गया, यानी कि अग्नि तत्व खत्म हो गया, तब अग्नि तत्व उसके अंदर नहीं होता है। अग्नि तत्व होने का मतलब ही ये है कि हमारी बॉडी का टेम्परेचर है, आप छू के देखिए, ये हमारे अंदर अग्नि तत्व है। वैसे भी जो डाइजेस्टिव सिस्टम चलता है, भोजन का पाचन, वो भी अग्नि तत्व से ही चलता है। वो जठर अग्नि उसको बोलते हैं, वही भोजन को पचाने का काम करती है, जो टुकड़ों में विभाजित करती है, फिर उसको ब्लड में सर्कुलेट करती है। तो ये सारा काम जठर अग्नि करती है, जिसको लिखा जाता है साइंटिफिक भाषा में जठर अग्नि। तो अग्नि तत्व हमारे अंदर है, जिसको हम अभी भी छूकर महसूस कर सकते हैं। कोई भी अपने शरीर को अभी छुए तो उसमें गर्मी महसूस करेगा, तो वो अग्नि तत्व है। और अग्नि तत्व के कारण ही कभी देखिए, आपको जब एकदम से जोश आता है, आप कोई काम करते हैं, तो अग्नि तत्व के जोश से ही तो करते हैं, एकदम से जोश आ जाता है हमें, हम कुछ भी कहने सुनने लग जाते हैं। और कभी कभी क्रोधावेश में भी हमें कहते हैं, अरे भाई इसके अंदर तो बड़ी आग जल रही है। तो क्या है, हम एकदम से बहुत उबाल में आ जाते हैं, नहीं, जैसे दूध को उबाला आ जाता है, नीचे से अग्नि जल रही होती है तो दूध उबल जाता है, तो दूध उबल के क्या पतीले से बाहर निकल जाता है। ऐसे ही तो हम कहते हैं, अपने अंदर के अग्नि तत्व को थोड़ा संभाल के रखो, पता लगे मुंह से क्या निकल जाए, तुम्हारा भी उबाला ऐसा है कि पतीले से बाहर ही निकल जाओ। तो इस तरह से अग्नि तत्व हमारे अंदर होता है। जल तत्व तो सभी ने, साइंस ने भी प्रूव किया है कि हमारा 70% जो है बॉडी जो है जल तत्व से बनी हुई है। तो हमें मालूम ही है कि जल तत्व हमारे अंदर है, पसीने के रूप में हम देख सकते हैं, मूत्र के रूप में देख सकते हैं, तो और नाक से पानी आता है, कितनी तरह से हमारे अंदर से पानी निकलता है, हम सभी को मालूम है कि जल तत्व हमारे अंदर है ही, तो उसको तो हम लोग देख ही सकते हैं। पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु। वायु की अगर बात करें तो वायु हमारे अंदर है ही है। वायु जो है, अगर हमारे अंदर वायु नहीं होती तो हमारे ऑर्गन्स काम नहीं कर रहे होते। आप देखें, ये पंप जो चल रहा है, हमारा हृदय, ये गति से चल रहा है, एक वेग से चल रहा है। अगर हमारे अंदर वायु तत्व नहीं हो तो ये वेग कहाँ से आए? आप सोचिए, ये 24 घंटे हम आराम कर लेते हैं, हमारा शरीर आराम करता है, लेकिन हमारा हृदय आराम नहीं करता, हमारी किडनी आराम नहीं करती, हमारे लंग्स काम नहीं, हमेशा काम करते हैं। ये सब किसी एक गति है, हमारे अंदर एक वेग है। वायु क्या एक वेग है, तो उस गति के कारण, गति तो है ही है ना, वायु है, तभी तो ये सारे गति कर रहे हैं, वरना कैसे गति करते हैं आपके अंदर? तो ईश्वर ने हमारे अंदर गति डाली हुई है, वायु तत्व डाला हुआ है, तभी तो सारे ऑर्गन्स काम कर रहे हैं। इसको तो बिल्कुल ही स्पष्ट हम लोग महसूस कर सकते हैं कि वायु तत्व किस तरह से हमारे अंदर काम करना है। और ये सारे तत्व जो है वो साइंटिफिक प्रूवन है। आपका हार्ट काम कर रहा है, ये डॉक्टर्स भी बताते हैं कि अगर उनके अंदर एक प्रेशर ना हो तो काम नहीं कर पाएगा। एक प्रेशर होगा तभी तो एक तरफ से सारा रक्त जाता है, दूसरी तरफ से फिर छनकर जो है हार्ट में पहुंच जाता है ना। तो ये एक गति है हमारे अंदर, एक प्रेशर है, एक वेग है, जिसको वायु तत्व बोलते हैं। उसी के कारण हमारे सारे ऑर्गन्स काम करते हैं, और ये साइंटिफिक प्रूवन है, हम सब जानते हैं कि हमारे अंदर वायु तत्व इस तरह से काम करते हैं। आते हैं पृथ्वी पे। पृथ्वी क्या है? पृथ्वी वो है जिसपे हम सब खड़े हुए हैं, हमारी आधारशिला। अगर पृथ्वी नहीं होती हम कहाँ खड़े होते? आप लोग खुद सोचिए। इस अंतरिक्ष में जो अभी बात हो रही थी, अंतरिक्ष में हम कहाँ खड़े होते? आप तो तैर रहे होते ना। अगर पृथ्वी का आधार आपके पैरों के नीचे नहीं होता तो आप सब कहाँ होते? इस ब्रह्मांड में कहीं तारों की तरह तैर रहे होते ना। तो पृथ्वी क्या है? हमारी आधार है, जिसके ऊपर हम पैर रख पाते हैं। अगर पृथ्वी नहीं होती तो हम खड़े नहीं हो सकते थे। तो ऐसे ही हमारे अंदर पृथ्वी तत्व जो है वो हमारी बोन्स के रूप में है। अगर हमारी बोन्स नहीं हो तो हमारा शरीर लुज लुज होके पता नहीं कैसे हो जाएगा। अगर पृथ्वी तत्व के रूप में जो हड्डियां हैं हमारी नहीं होती तो हमारी बॉडी को एक आकार नहीं मिलता। आकार किससे मिलता है? आधारशिला से मिलता है ना। तो हमारा बॉडी किसके ऊपर खड़ा हुआ है? पृथ्वी तत्व के ऊपर खड़ा हुआ है। जैसे हम ब्रह्मांड में देखते हैं कि पृथ्वी के ऊपर हम खड़े हैं, वरना हम अंतरिक्ष में कहीं भी तैर रहे होते हैं, हमारा कोई आकार नहीं होता। ऐसे ही ये बॉडी के ऊपर अगर हम ब्रह्मांड से पिंड के ऊपर आए तो पिंड में हमारी जो बॉडी है वो हमारी बोन्स के ऊपर खड़ी है। तो वो हमारे अंदर क्या है? पृथ्वी तत्व है, जिसके आधार के बिना हमारा कोई आकार नहीं होता। हम कहाँ होते? अगर बोन्स नहीं होती तो हमारा कोई आकार होता? कोई भी नहीं आकार होता। तो हमारे अंदर जो पृथ्वी तत्व है वो बोन्स के रूप में है। आती है बात आकाश तत्व की। तो आकाश तत्व क्या है? आकाश ने पृथ्वी को भी घेर रखा है।
चारों तरफ से अगर आप नजर उठाएं तो ये जो पूरा ब्रह्मांड है वो किससे ढका हुआ है? आकाश से। चांद है, तारे हैं, हम हैं, पशु पक्षी है, जानवर है, पेड़ पौधे, सब किससे ढके हुए हैं? तो हमारा जो जो कवरिंग है वो सब आकाश है। आकाश ने सब चीज को ढका हुआ है। हम सब किसके अंदर हैं? हम आकाश तत्व के अंदर ऑलरेडी हैं। इस ब्रह्मांड की नजर से देखें तो हम आकाश तत्व के अंदर ही तो हैं, आकाश के अंदर ही तो हैं हम। तो हम आकाश के अंदर हैं। ऐसे ही अगर इसको ब्रह्मांड से हम पिंड के ऊपर दिखाएं, ब्रह्मांड में तो हम आकाश को देख लेते हैं, अब पिंड में कैसे ब्रह्मांड को देखें? पिंड में हम आकाश को कैसे देख सकते हैं? हमारी त्वचा जो है वो आकाश तत्व है, जिसने हमारे पूरे शरीर को एक आकार देने के बाद फिर उसको ढककर एक सुंदर रूप दिया है। अगर ये त्वचा नहीं होती तो हमारा रूप रंग निखर के ही नहीं आता। हमारी जो जितने भी ऑर्गन्स हैं, चाहे वो जितने भी बाकी के 4 तत्व हैं, उन सबको ढका किसने हुआ है? आकाश तत्व ने ढका हुआ है ना। आप ब्रह्मांड में भी देखो, अग्नि है, वायु है, जल है, पृथ्वी है, इन सबको किसने ढका हुआ है? इन सबको आकाश ने ढका हुआ है। बिल्कुल ऐसे ही हमारे शरीर में भी जो भी 4 तत्व बताए हैं, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, इन सबको ढका किसने हुआ है? हमारी त्वचा ने ढका हुआ है। तो आकाश तत्व जो है वो हमारी त्वचा है। तो इस प्रकार से हम अपने 5 तत्व जैसे ब्रह्मांड में देखते हैं, वैसे ही ये 5 तत्व अपने अंदर आज अभी इसी समय देख सकते हैं सुंदर साथी। और आज के बाद हम ये नहीं सोचेंगे कि ये बात सिर्फ कहने की है कि हम 5 तत्व के बने हैं, भाई मिट्टी के बने, मिट्टी में मिल जाएंगे। हम मिट्टी के बने हैं। आप खुद देख सकते हैं अपने अंदर कि हम कैसे इन 5 तत्वों से बने और कैसे हम मिट्टी हैं। तो इस तरह से मैंने पहले भी बताया था। धन्यवाद। बहुत अच्छी बात बताई। हमने तो नहीं सुनी थी पहले, पर आज हमने भी सुन ली है वर्षा की कृपा से। चलिए नहीं सुंदर सा। रुचि दीदी की कृपा से। दीदी से एक बार वो रुचि दीदी आप एक बार ये भी बताइए कि ब्रह्मांड आप बता रहे थे ना कि कैसे इसको एक बार नीचे से आदि नारायण ने पकड़ा, उन्होंने शेषशाही नारायण ने पकड़ा हुआ है, वो भी बताइए एक बार, ये ब्रह्मांड कैसे लटका हुआ है वायुमंडल में, एक बार वो भी बताइए। वो जब चितवनी में हम जाते हैं तब बात होती है कि हम अपने 5 तत्व और 3 गुण को पार कैसे करते हैं। तो 3 गुण क्या है? ब्रह्मा विष्णु, जैसे हम कहते हैं ब्रह्मांड में जब चितवनी, वो बात इस समय इस लिंक से आई थी कि जब हम चलते हैं अपने सतगुरु के साथ तो हम पहले देखते हैं कि भाई जल लोक, महर लोक, जल लोक, तप लोक, इंद्र लोक, स्वर्ग लोक, फिर बैकुंठ पार किया, फिर हम अस्त्रावरण को पार करते हैं और फिर हम 7वें शून्य को पार करते हैं। तो ऐसे ही हमें लगता है कि हम बाहर ऊपर उठते हुए, ऐसा हर व्यक्ति जो है ना चितवन में ऐसा सोचता है ना कि हम ऐसे ऐसे ऊपर चल रहे हैं सतगुरु का हाथ पकड़कर। तो वास्तव में अगर आप देखें तो हम ऐसा चितवनी में भावपूर्ण ढंग से करते हैं और फिर हम योग माया में जाते हैं। लेकिन भावपूर्ण ढंग से जब हम प्रयास पूर्वक करते हैं चितवनी में, तब तो हम करते ही करते हैं, तब तो हम सतगुरु की मेहर से आगे निकल जाते हैं। लेकिन आप देखिए, जब कभी हम अपने किसी गहरी अवस्था में कभी ऐसा होता है और हम 5 तत्व 3 गुण को पार कर जाते हैं सुंदर साथी। 3 गुण को जब हम अपने सत, रज और तम को पार करते हैं तो हम अपने ब्रह्मा विष्णु महेश को पार कर लेते हैं। ये अनजाने में सही बात है, हमें पता नहीं लगता। हाँ। सुंदर साथी देखिए, कभी आप राजी के ध्यान में बैठे हो, आपके पास कोई वाणी नहीं खुली हुई है और आपने कभी उस समय मान लीजिए सतगुरु का आह्वान नहीं किया। सतगुरु तो खैर दिल में रहते हैं, वो हमेशा ही हमारा मार्गदर्शन करते रहते हैं, लेकिन एक चितवनी में आप प्रयास पूर्वक, भाव पूर्वक उनके लिए आसन बिछाते और उनको बुलाते। एक लेकिन अवस्था ऐसी होती है जब आप किसी भी काम में लगे हुए हैं, कोई ऐसी अवस्था नहीं है कि आप चितवनी के मूड में हैं, लेकिन तब भी आप कभी महसूस करें तो आप अंदर के अपने जब सत, रज, तम से परे हो जाते हैं, शून्य में चले जाते हैं। आपके आगे कोई आज से हाथ घुमाए ना तो ऐसा बहुत बार देखते हैं ना हम कि उसको दिखाई नहीं दे रहा है, आंखें खुली हैं लेकिन दिखाई नहीं दे रहा है। क्यों? क्योंकि वो उसका ध्यान कहीं और चला गया, वो शून्य में चला गया। शून्य में कैसे? जब तक आप 5 तत्व और 3 गुण को पार नहीं करेंगे आप शून्य में कैसे पहुंचेंगे? उस समय, उस अवस्था में हम अपने शरीर के 5 तत्व और 3 गुण को पार कर लेते हैं, यानी कि हम अपने ऊपर के 6 लोक और ब्रह्मा विष्णु महेश को पार करके, अष्टावरण को पार करके हम उस समय शून्य में पहुंच चुके हैं। ये अवस्था आप कभी भी अपने अंदर महसूस कर सके कि हम जब चितवनी नहीं भी कर रहे होते हैं तो हम देखें कि हम अपने जब सत, रज, तम से दूर हो जाते हैं। जब देखिए तम से दूर होना, हमने भोजन सात्विक करना शुरू कर दिया, हमने प्याज छोड़ दिया, मिर्चें छोड़ दी, लहसुन छोड़ दिया, स्वामी जी जैसा बताते हैं, तो हमें लगता है कि हम तामस से दूर हो गए।
लेकिन फिर भी तामस अंदर रह जाता है। लेकिन कभी कभी हाँ, तामस तो तब भी रह जाता है क्योंकि हम तमस के बने हुए हैं ना, हमारे अंदर ये 3 गुण। अब शंकर जी हमारे अंदर काम ना करें, ये कैसे हो सकता है? इस ब्रह्मांड के जो अग्नि देवा काम नहीं है कर रही, इसका मतलब अग्नि काम ही नहीं कर रही। तो शंकर जी काम करते हैं हमारे अंदर, तो काम करते हैं तो हम तमस से दूर नहीं हो पाते। हाँ, हम वो उसको निष्क्रिय कर सकते हैं। जो स्वामी जी रास्ता बताते हैं उससे हम उसको उस पल के लिए निष्क्रिय कर देते हैं, और ये पल आता है जीवन में, अनजाने में ही आ जाता है। सतगुरु या राज्य हमारे ऊपर मेहर करके कभी भी इस पल में हमें पहुंचा देते हैं, जब हम अपने सतरज तम से दूर होते हैं और हम अपने आप को देखते हैं कि हम शून्य में पहुंच गए, हम यानी कि ब्रह्मा विष्णु महेश को पार कर लेते हैं उस समय। सुंदर साथी, हम लेकिन और कभी इस इसका बात के सुंदर महत्व साजी, को नहीं एक मिनट, समझते। एक मिनट रुचि, सुंदर साजी, इसका भी जवाब हमने कल पढ़ा है कि तीनों अवस्थाओं अष्ट आवरण से निकलने का एक ही मार्ग उन्होंने बताया है, क्या? अनन्य प्रेम लक्षणा भक्ति। कि जब हम किसी के प्रेम में आ जाते हैं तो फिर हमारे ये सारे गुण और सारी इंद्रियां जो है ना, 5 तत्व और 3 जो रजो तमो और सतो गुण है, ये तीनों एक ही दिशा में लगकर साम्य अवस्था में हो जाते हैं। फिर हमें इसके लिए प्रयास नहीं करना पड़ता। और जो रुचि ज्ञान से कह रही है कि भाई हम निराकार में, मतलब उधर चले गए शून्यता में, तो वो प्रेम की अवस्था से हम शून्यता में चले जाते हैं। तभी तो योग माया के ब्रह्मांड में पहुंच गए। कैसे पता लगा कि हम योग माया के ब्रह्मांड में पहुंचे? कि भाई इन अष्टावरण को निकलकर 7 शून्य से आगे हम पहुंच जाते हैं। क्यों? क्योंकि प्रेम की अवस्था जो गहन अवस्था होती है, उस प्रेम के माध्यम से जो सतगुरु महाराज ने हमको बताया है, इस वाणी में बताया है कि अनन्य प्रेम लक्षणा से पराशक्ति के द्वारा या जागृत बुद्धि के द्वारा पहुंचा जा सकता है। सही है ना बात? इसको तो हम लोग जीवन में भी बहुत अच्छे से महसूस कर सकते हैं। ये इस बात हाँ, को प्रैक्टिकल ढंग से इसलिए बताते हैं कि हर एक के जीवन में ऐसा पल आता है। देखिए, अभी तो हम लोग राज्य के प्रेम की बात कर रहे हैं, प्रेम लक्षणा भक्ति। अभी मान लीजिए हम उस अवस्था में थे जबकि हमें राज्य के प्रेम के बारे में नहीं पता था, तब भी हम जीवन में किसी व्यक्ति से तो प्रेम किया है ना हमने। आप उस अवस्था बिल्कुल को सही। याद कर लीजिए जब आप प्रेम में थे। आप बताइए कौन ऐसा व्यक्ति जीवन में जिसने कभी प्रेम ना किया हो? तो प्रेम तो हम लोगों ने किया ही है। और जब हम प्रेम करते थे तो आप देखिए आपका ध्यान सिर्फ एक ही तरफ रहता है, अपने प्रेमी की तरफ। ना आप माँ बाप को याद हाँ, करते हैं, ना भाई बहनों को याद करते हैं, काम में। इवन मैं इसका एग्जाम्पल इससे बड़ा क्या है कि मेरी तो चिट्ठी आती थी तो मैं रोटियां तक जला देती थी अपने समय में। सही तो मेरा बात है, भाई कहता था, सबने दोपहर का शॉप हमारी फर्रुखाबाद में थे, हम छोटे शहर के थे। तो दोपहर में भोजन लेने आता था। तो उस समय मैं बीए कर चुकी थी, तो मुझे मम्मी कहती थी, मम्मी मेरी स्कूल चलाती थी कि खाना तुम बनाओ, तो मैं रोटियां बनाती थी। और वो चिट्ठी लेके जब आता था तो मैं चिट्ठी के पढ़ने में मैं भाई को भोजन बना के भेजती थी, लेकिन सारी मेरी रोटियां सड़ जाती थी। तो मेरा भाई कहता था, सही आज बात है। इसके पास कमल की चिट्ठी आई है तो सारी रोटियां सड़ी हुई मिली है। तो ये जीवन में हम अपने बिल्कुल जीवन में सही, अनुभव कर सकते हैं। हम सतरज तम से दूर हो जाते हैं उस समय। सुंदर साथी, तो ये तो दुनिया के बिल्कुल सही बात है। बात है। सांसारिक प्रेम में यदि इतनी शक्ति है, हाँ, सोचो तो राजी से जब हमने दिल लगा लिया अपना, तो फिर तो बात ही खत्म होगी, न्यारे बात हो ही जाएंगे। खत्म हो गई। तो सतरज सम से आप दूर हो जाते हैं जब आप प्रेम में होते हैं। आपको कुछ नहीं पता दुनिया में क्या चल रहा है। लैला मजनू को पता था कि दुनिया में क्या चल रहा है, लोग उनके बारे में क्या बातें कर रहे हैं, अच्छा कह रहे हैं, बुरा कह रहे हैं। लोग तो बहुत बुरा बुरा भी कह रहे थे, लेकिन वो नदी पार करके चली जाती थी। उसको पता ही नहीं कि इसके वो शीरी फरियाद की बात थी, नदी पार करके हाँ, चली। हाँ, मजनू चला जाता था, मजनू लैला को देखने के लिए उसको हाँ, आग के गोलों पर चलाया जाता था, उसको कुछ भी संसार में दिखता ही नहीं था। ये बात तो है ही सही, अब ये आज एग्जाम्पल देखिए इसीलिए। प्रेम में कितना उबाल है, प्रेम में कितनी अग्नि है। मैं आज भी प्रेम की बात कर रही हूँ, अपने प्रेम की बात कर रही हूँ, शीरी फरियाद के या लैला मजनू के प्रेम की बात कर रही हूँ, तो हमारे गूज़बम्प्स हो रहे हैं, मतलब हमारे रोंगटे खड़े हुए हैं। तो सुनिए, सुनो हाँ, सोचिए कि प्रेम में कितना उबाल होता है। राज्य की जब प्रीतम के प्रेम में, ये तो दुनिया के प्रेम की बात कर रहे हैं, तो जब राज्य के प्रेम में हम रंग जाते हैं तो गूज़बम्प्स होना तो एक मतलब कोई छोटी साधारण बात बात है। नहीं, बहुत बड़ी बात नहीं है। ये तो चलिए, और सुंदर साथ जी कोई बात कहना चाहेंगे? फिर मीटिंग खत्म होने का टाइम ना हो जाए कहीं, है ना? हाँ जी, अभी है टाइम। सुंदर साथ जी कोई और बात कहना चाहेंगे, अपना भाव? मुझे बुलवाएंगे बीच तो में मीटिंग खत्म हो जाएगी, मैं चुप नहीं होती फिर। नहीं, कोई बात नहीं, ये हम सबकी आदत है, इसीलिए मैंने कह दिया। अब कोई और सुंदर साथ, बीच में बबीता त्यागी जी ने भी वो माइक खोला था,
श्री माली जी ने भी खोला था। हाँ जी, श्री माली जी आइए। अच्छा, नहीं दीदी, मैं ये पूछ रहा था, इस श्वेत द्वीप के बारे में बताओ ना, सच्ची में मुझे थोड़ा कम पता चला है। श्वेत द्वीप कहाँ पर आया है? श्वेत द्वीप के बारे अव्याकृत के महाकारण में आया में ये। है ना अंशु? अव्याकृत के महाकारण में और ही आया ना, क्योंकि मैं तो भूल जाती हूँ। और नहीं दीदी, और एक हीरे का मंदिर जो महाकारण में नहीं है दीदी, नीचे आया है। कारण में आया, कारण में, है ना? काल निरंजन के ऊपर है। का तो सूक्ष्म में आया होगा फिर। काल निरंजन के ऊपर, तो काल निरंजन तो स्थूल है। और एक हीरे की सुंदरता जी 12 बजे वाली क्लास में, हाँ 12 बजे वाली क्लास में आएंगे तो उसमें बिल्कुल स्पष्ट नक्शा भी खोल के स्क्रीन शेयरिंग करते हैं, उसमें दोबारा आज दिखा देंगे, है ना? हाँ रियो, मैं 4-5 दिन से मतलब थोड़ा ही खेत के काम में पड़ा हूँ, तो मैं नहीं आ पाता हूँ, तो मेरा बहुत बहुत छूट गया है। नहीं हाँ नहीं, कोई दिक्कत नहीं, आज आ जाइएगा तो फिर आपको सारा दोबारा से दिखा देंगे नक्शा। जी जी हाँ जी। जी, प्रणाम सुंदरता जी, दीदी। प्रणाम जी। दीदी 12 बजे क्लास भी चलता है, 12 बजे दोपहर में? हाँ हाँ हाँ, 12 बजे चलता है ना क्लास। जी भेजी जी। है ना, लिंक है उसमें। खिलवत हाँ रूहों हाँ। की मैं भेजते कि हैं। मैं उसमें अंशु अंशु दीदी नाम आएगा, उसमें उन्होंने भेजा है वो लिंक। मैं भेजू आपको डायरेक्टली? हाँ, आप भेजना इस हाँ बार, भेज आप देता हूँ, भेजना। मैं भेज देता हूँ। विजया दीदी आपको भी भेज देता हूँ, है ना? आप आइएगा 12 बजे। हाँ, आपने बोला था फिर नहीं भेजिए, भेज देना। हाँ अभी भेज देता हूँ मैं, है ना, थोड़ी देर। प्रणाम जी। अच्छा सुंदरता जी, और कोई इस प्रसंग से रिलेटेड कोई बात करना चाहेगा? जो अभी, पहले आप पहचानो रे साधो, पहले आप पहचानो, बिना आप चिन्हे पार ब्रह्म को कौन कहे मैं जानो। इस चौपाई पर कोई और अपना भाव रखना चाहेगा कि भाई पहले मुझे अपनी पहचान हुई और बाद में पार ब्रह्म की पहचान हुई? कोई ऐसा ऐसा जवाब देना चाहेगा? किसी के दिल में ऐसा उतरता हो बात? प्रभा जी अपने पति को देख रही है, मुझे लग रहा है शायद वो बोलते होंगे, हैं उनको आगे कीजिए। उनकी फोटो आगे लगाइए, उनको कहिए जरा वो अपनी बात रखे, या आप ही आइए रखें। अरुण जी, आइए अरुण जी, आइए बताइए कुछ। अरुण जी। प्रणाम जी, राम अपना जी। माइक खोलिए, माइक खोलिए। माइक खोलिए, माइक खोलिए। हाँ जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम प्रणाम जी। हाँ जी, कोई बात कहना चाहेंगे? नहीं। प्रणाम जी, प्रणाम। हाँ जी, और सुंदर सा जी। हाँ प्रभा जी, आप कुछ कहेंगे प्रभा जी? दीदी, वैसे मुझे कुछ उतना आता नहीं है, लेकिन मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि पहले मैं अपने प्रियतम को एक नजर देख लूं, एक बार पहचान लूं, अपनी पहचान कर लूं। तो बस अपने पति को एक बार हम अपनी पहचान कर ले, अपने आत्म की पहचान कर ले, तो मुझे थोड़ा विश्वास हो जाए कि हाँ, हमारे साक्षात हमारे प्राण प्रियतम है। थोड़ी हमें पहचान हो जाएगी फिर हमेशा की। और मुझे इतना कुछ आता नहीं है, क्षमा चाहती हूँ। वृंदावन नहीं, जी। बात तो कह दी आपने, बिल्कुल सही कह दी कि पहले प्राण प्रियतम को मैं एक बार देख लूं तो फिर मुझे अपनी भी पहचान हो जाएगी। पर इसमें एक चौपाई है, वो कीर्तन की हुई है, जो मैं जो आई ब्याहन दूल्हे को, दूल्हा आए दूल्हा मुझ आए शरण, मुझकार। हाथों हाथ बांधे पालव, हम्म, पाठ बैठे, कुछ ऐसे ही है चौपाई पूरी, मेरे को याद नहीं। पाठ इसका बैठे शायद दूल्हा इसके दुल्हन। साथ लिंक है, पाठ इस बैठे सही चौपाई बात। का लिंक है। ये नाम सोई जाहिर हुआ जाकी हक दूं, हाँ वो उसमें उसमें ही है। है शायद। हाँ, इसका इस हम्म, चौपाई के साथ लिंक चल रहा है। होता है, सही बात है, बिल्कुल सही बात है। सुंदर सा जी, किरंतन लगते हैं साधारण, पर जब हम इसका अर्थ खोलने बैठेंगे ना तो फिर अंदर ज्ञान की और कई बातें खुलेंगी। हाँ, गहरा और समुंदर है वो। और कोई सुंदर सा जी? कोई भी नहीं? और कोई बात कहना चाहेगा? ममता अग्रवाल जी, अंशु, राधा, दिव्यम, राज, संगीता, वर्षा, घर वर्षा तो बात कह लेती है अपनी। बबीता जी ने बीच में फोन खोला था, बबीता त्यागी जी।
प्रणाम जी। प्रणाम जी। मेरा नेट भाग गया था तो दोबारा शुरू करा था मैंने। अच्छा जी, अच्छा। हाँ जी। जी। देखिए, जी अभी अंशु जी, कोई उन्होंने और? बोला ना, क्या नाम है, अभी प्रभा दीदी ने बोला ना, उन्होंने चौपाई में जैसे दीदी बता रही थी ना कि सरकार ने बताया था, अभी हम लोग कहते हैं पहले आप पहचानो का मतलब कि हम पहले खुद को पहचाने, जो अर्थ निकलता है पहले खुद को पहचाने फिर राज्य को पहचाने। जो सरकार ने अर्थ बताया था, अभी उसको इन दोनों बातों को छोड़ दे। तो प्रभा दीदी ने अभी क्या बोला, पहले प्रीतम की पहचान कर लूं तो फिर मैं अपनी पहचान कर लूंगी। थोड़ा उनसे संबंध पता है, तो पहली चौपाई तो किरंतन की बोल दी उन्होंने। हाँ, और क्या, वो जवाब तो आ गया पूरा पूरा। उनके भी दिल में यही है ना कि पहले मैं जिससे मेरा संबंध है मैं उसको पहचान लूं, फिर तो मुझे अपनी पहचान तो हो ही जाएगी। अपने आप को पहचानूंगी तो अभी तो फिर बहुत भटकना पड़ेगा। वो धनी देवचंद जी ने वो काम पूरा कर दिया भटकने का। तो अभी हाँ, सुंदर साथ को क्या करना है, मतलब जो भटका, आप किसी को घर छोड़ के बाहर ढूंढने थोड़ी ना जाना है राज्य को। तो राज्य को पहचानिए, आपके घरों में राज्य जूम के माध्यम से आ रहे हैं। पहले वाणी की पहचान करिए, राज्य की पहचान करिए, आपको अपनी पहचान तो खुद ही हो जाएगी। जैसी वाणी से जुड़ेंगे राज्य से पहचान करेंगे। और उन्होंने तो, प्रभा दीदी ने तो बोला ही, मेरे मन में पहला भाव ही यही आता है। वो कह रही है मेरे मन में पहला भाव ही यही आता है कि मैं पहले उसकी पहचान कर लूं, मुझे थोड़ा विश्वास हो जाए, मैं थोड़ी खड़ी तो हो जाऊं, मेरे पास एक धरातल हो जाए कि मैं उस पर खड़ी होने के काबिल हो जाऊं, फिर तो अपने आप को टिका ही लूंगी, फिर तो अपने आप को पहचान ही लूंगी। उन्होंने किरंतर की पहली चौपाई बोली है। समय भी पूरा हो कहना गया। दीदी कि हम खुद को पहचान ही कैसे सकते हैं, क्योंकि हम नींद में है। जागृत तो अकेले राज्य ही है ना। वही आके, जब तक उनकी वे खुद नहीं बताएंगे तो हम अपने आप को नहीं जान सकते। वे ही खुद आके बताएंगे। जागा वही तो बताएगा ना कि तू सो रहा है। नींद जागा वही तो सोए हुए को उठाएगा ना आके। जब हम सोए हुए हैं तो हम कैसे पहचान करें हम कहाँ सोए हैं कहाँ नहीं। अब राजी महाराज झकझोर के उठा रहे हैं, जो खुद बता रहे हैं कि मैं कौन हूँ और तुम कौन हो। अब तक तो हमें कुछ भी नहीं पता था। तो ये बात पहली है कि राज्य की पहचान पहले होगी, तब हमें पता होगा कि हम सोए हुए हैं। और इससे पहले तो हमें यही नहीं पता था कि हम सोए हुए भी हैं। अब तक तो हम यही मान रहे थे हम जागृत हैं। पता तो राज्य की वाणी से पता चला है ना कि हम सोए हुए भी हैं। हाँ, बिल्कुल सही बात है। लेकिन एक बात इसमें ना, जो प्रभा जी ने बात कही है, इसमें एक बात सही है, लगन तो अपनी होएगी ना, चाहत तो रखनी चाहिए कि मैं मेरे धनी से मिलूं, फिर चाहत पूरी करे। उपजाने वाले चाहत भी तो राजी है, ये इच्छा भी तो राजी उपजा रहे हैं उनके अंदर कि भाई मैं मेरे धनी को जानूं, तभी तो मैं अपने आप को जान पाऊंगी। तो उनके वैसे दिल भी में राजी नहीं। साथी, आप इन दोनों अर्थों को छोड़ के भी ऊपर भी उठ के देखिए। मान लीजिए आप कोई इस अर्थ को मानता है, कोई इस अर्थ को मानता है। मान लीजिए इन दोनों अर्थों को हम छोड़ देते हैं, इन दोनों अर्थों से ऊपर उठ के वही जो इंदु दीदी ने बात करी कि हम अपने आत्म के रूप में देखें। आप सफर कहीं से भी शुरू कर सकते हैं, वहीं पहुंचेंगे। हम्म। आप चाहे इस अर्थ से चले, चाहे आप उस अर्थ से चले, आपको ये देखना है कि बात किसकी हो रही है। चाहे आपके अंदर लगन आ रही है तो भी राज्य उपजा रहे हैं, आप राज्य को पहले पहचानना चाहते हैं तो भी वही बात है, आप अपने आप को पहचानना चाहते हैं तो आप भी तो राज्य ही के स्वरूप है। अंत में आप अपने से शुरुआत करेंगे तो भी कहाँ जाके खोएंगे। नदी कहाँ जाके गिरती है, सागर में तो गिरती है। तो कोई फर्क नहीं पड़ता सुंदर प्रणाम जी साथी, दीदी। ऐसा अर्थ है या वैसा अर्थ है, कैसा भी अर्थ है, आप वीनू कहीं से भी वीनू, सफर शुरू प्रभा कर जी, सकते हैं, वहीं पहुंचे। प्रभा जी कुछ कह रही प्रणाम। है। हाँ जी प्रभा जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी। मैं एक मुझे एक बात कहनी थी कि मुझे अभी 1-2 साल हुआ तो मैं सरकार श्री जी का बहुत ही चर्चा सुनती थी। तो मेरे अंदर बहुत दर्द हुआ करता था। तो एक बार ऐसा क्या हुआ कि अचानक सुबह 4 बजे के टाइम पे मुझे सरकार साहब का मुझे दर्शन हुआ। आप अब मैं झूठ नहीं बोलूंगी, जो है सच बोलूंगी सखी। नहीं, इसमें तो देखिए सरकार कोई साहब दूसरा ने, थोड़ा कह सकता है हाँ कि मुझे दर्शन हुए, तो जिसको होते हैं सरकार वही साहब कहेगा ने, ना। हाँ। जी दीदी, तो हाँ सरकार जी। साहब हाँ ने जी। कहा कि आ, वो रतनपुरी की ही बात है सखी। मैं वहाँ, मेरा जो सूक्ष्म रूप है वहां गया था। तो वो कह रहे सरकार साहब पूरी व्हाइट वस्त्र वो पहने थे, उनके जो जो तन था वो उसमें से प्रकाश निकल रहा था। तो कहते हैं सरकार साहब
तुम्हारा ये घर नहीं है, तुम्हारा घर वहां है, ऐसे उंगली इशारा करके वो मुझे बता रहे थे। तो सखी एक बार ये मुझे उन्होंने बताया। फिर उसके कुछ दिन के बाद, मतलब 10-15 दिन के बाद, फिर एक बार क्या हुआ कि मुझे जैसे ऐसा लगा, ऐसा मतलब दिखा मुझे कि बड़ा सा तख्तवा है, और उसमें जो जैसे मोल मिलाए में सखी गोल में बैठी सब सखियां, तो वैसे जो सबसे पीछे वाली जो लाइन थी ना सखी, तो सबसे पीछे वाली लाइन में मैं जो थंब बनी होता सखी थंब में, वहां मैं एकदम पीछे बैठी थी। तो मैं पीछे से ऐसे मुड़ के देख रही हूँ, तो पूरा ब्रह्मांड सखी ना ऐसे गोल 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 की पूरा एकदम प्रलय हो रहा है, पूरा ब्रह्मांड मतलब खत्म हो रहा था। मैंने, मेरा रोआ रोआ खड़ा हो गया। तो मेरी हाँ बात पे जल्दी कोई विश्वास नहीं करता सकी, लेकिन मुझे जो चीज दिखा सकी ना, मैं बता नहीं सकती। सही बात है, ये मैं अनुभव की बात है ये। हाँ, दूसरा आपके अनुभव को कैसे महसूस कर सकता है, लेकिन आपके बताने के भाव से पता लग रहा है कि कैसे राजी महाराज ने आपको दिखा दिया कि आपको उन्होंने तख्तरवा पे ऊपर बिठा लिया और सारा संसार लय हो रहा है। हाँ, पूरा मतलब इतना पूरा एकदम जैसे सकी ना, जैसे कोई नदी का पानी बहता हो, वैसे वो पूरा पृथ्वी ऐसे गोल गोल घूम के पूरे बीच में पूरा खत्म हो गया एक झटके में। मैंने कहा हाय धाम धनी, मैं, मेरा सुबह सुबह उठी ना सकी, मेरा रोआ रोआ खड़ा हो गया, सच में बता नहीं सकती। हाँ, सच्ची बात है। राजी का लाड और प्यार तो इतना सा भी मिले तो सारा दिन क्या कितने दिन आदमी उस बात में मस्त रह जाता है कि राजी महाराज, वही बात याद आती रहती है, आती रहती है। वही, बहुत अच्छी बात सुनाई, बहुत अच्छी। राजी ने सभी को बहुत आपको अपने तख्तरबा में बिठाया हुआ भाई, और नीचे दिखा रहे हैं, देखो सारा ब्रह्मांड लय हो रहा है, तुम्हें कुछ भी, तुम्हें छूने भी नहीं आ रहा वो। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी सुंदर। प्रणाम जी, प्रणाम। प्रणाम जी। वीनू, क्लास खत्म होने वाली मेरे ख्याल से अब, है ना? हाँ, खत्म होने वाली है दीदी। हाँ चलो ठीक है, सब सुंदरता जी के चरण